नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। मंगल देव 16 जनवरी को आपके 11वें भाव में मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, एग्जाल्टेड होते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के 9वें भाव के स्वामी है। मंगल के अलावा भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र, सूर्य और बुध। ये तीनों ग्रह भी आपके 11वें भाव में मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपका 11वां भाव जो है वो बहुत हेवी रहेगा। 11वां भाव क्या है दोस्तों? 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके डिजायर्स का भाव है, आपके इनकम का भाव है। तो इन चीजों में आप बदलाव देखेंगे जो कि पॉजिटिव ही रहेगा। इन चीजों में आप वृद्धि भी देखेंगे क्योंकि सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और बुध है। ये चारों ही ग्रह पॉजिटिव ग्रह हैं और ये चारों ग्रह जब आपके 11वें भाव में रहेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आपके डिजायर्स भी पूरे होंगे और आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। दोस्तों, जब मंगल और सूर्य जैसे ग्रह आपके 11वें भाव में रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, दूसरों के सामने आप अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि मंगल जो है वो आत्मविश्वास के कारक हैं और जब वो सूर्य के साथ रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। सूर्य एक्सप्रेशन के कारक हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आएगा। आपकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि शनि आपके पहले भाव में है और शनि जब पहले भाव में होते हैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको खासकर आपकी हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आपके पैरों के हड्डियों में आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको एंजाइटी की परेशानी भी रह सकती है, बेचैनी रह सकती है, नींद आने की दिक्कत रह सकती है, सोने में आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि पहले भाव में जब शनि होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जिस वजह से आपको नींद की समस्या हो जाती है। तो इस तरह की परेशानियां आपको रह सकती है। तो इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि शनि पहले भाव में कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आपको देते ही रहते हैं। ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा सूर्य भी आपके 11वें भाव में रहेंगे तो आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है, यानी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये जो समय है ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। आपके बिजनेस में आपको रफ्तार देखने को मिलेगी, आपका व्यापार जो है वो तरक्की कर सकता है। आपके व्यापार में जो ठहराव आ गया था उसमें आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप लाभ कमा सकते हैं क्योंकि लाभ के भाव में 4 पॉजिटिव ग्रह बैठे हुए हैं। इनकम आपकी बढ़ सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अब बात की जाए उन लोगों की जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो दोस्तों बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। ये परिस्थिति ये बताती है कि आप अपने होम टाउन लौट सकते हैं। अगर आप घर से दूर कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपने होम टाउन लौट सकते हैं क्योंकि बृहस्पति जब 4थे भाव में होते हैं तो आपकी घर वापसी की संभावना बढ़ जाती है। आपका ट्रांसफर आपके होम टाउन में हो सकता है। इसके अलावा ये बृहस्पति ये भी दर्शाते हैं कि आप घर से कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप जॉब छोड़कर अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति ये भी बताती है। उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना भी है क्योंकि आपके लाभ भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और उससे आपको लाभ होगा क्योंकि 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क का होता है, आपके सोशल सर्कल का होता है। और जब सूर्य और मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह आपके 11वें भाव में रहते हैं तो आपका सोशल सर्कल आपको हेल्प करता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, संभावनाएं लेकर आता है, चाहे वो व्यापार हो या फिर आपका जॉब हो। तो आपको वहां से नई नई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों से आपकी जान पहचान हो सकती है, खासकर ऐसे लोग जो सरकार से जुड़े हों क्योंकि सूर्य सरकार है और सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जब आपके 11वें भाव में रहेंगे वहां पर शुक्र भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। तो ऐसे लोगों से जान पहचान हो सकती है जो सरकार से संबंध रखते हैं। जीवन साथी की कोई ऐसी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं जो आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे
क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी, 7th हाउस के लॉर्ड आपके 11वें भाव में चले गए हैं, बुध आपके 11वें भाव में चले गए हैं। तो अपने जीवन साथी की, अपने स्पाउस की कोई ऐसी डिजायर आप पूरी कर सकते हैं जो वो आपसे बहुत लंबे समय से पूरी करने को कह रहे थे, लेकिन आप किसी न किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे। तो बुध का आपके 11वें भाव में जाना आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकता है, आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है, आपके और आपके स्पाउस के बीच नजदीकियां जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन आपके इमोशंस में आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके 5वें भाव के कारक हैं और शनि आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा मूव करेंगे आप देखेंगे कि आपके मूड्स भी चेंज होंगे। कभी आप बहुत ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, और कभी बहुत ज्यादा आप डिफरेंस महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस महसूस करेंगे अपने रिश्ते में। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन इस वक्त अपने माइंड को डाइवर्ट होने से रोकना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 5वें भाव के स्वामी है। 5वें भाव से शिक्षा को देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि पढ़ाई करते वक्त भी आपके मूड स्विंग्स हो, कभी एकदम से आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करे और कभी लगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मन को भटकाते हैं, तो मन को स्थिर रखने में आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आप नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस में जा रहे हैं, तो हायर स्टडीज को दिखाते हैं मंगल देव। तो हो सकता है कि अपनी हाई स्टडीज की तरफ आप आगे बढ़ें, किसी नए कोर्स में आप दाखिला ले लें। अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना इस वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं, आपकी एंजाइटी को आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये समय ऐसा है कि आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। धन के मामले में इस वक्त आपकी स्थिति जो है वो मजबूत बनी रहेगी। किसी न किसी स्रोत से, कहीं ना कहीं से आपके पास रुपया पैसा आता ही रहता है। और क्योंकि आपके 11वें भाव में अच्छे पॉजिटिव 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल उच्च के होकर बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं जो कि धन के कारक हैं, तो इनकम आपकी जरूर बढ़ेगी। तो रुपए पैसे की दिक्कत आपको अब नहीं होगी। रुपए पैसे से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो सकती है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, और उस भाव के स्वामी है शनि देव और पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप खर्चे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पैसा जिस तरह से आएगा उसी तरह से निकल भी जाएगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। रेमेडी की बात की जाए तो क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, आपकी 7.5 का दूसरा दौर चल रहा है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा परेशानियों से भरा होता है, रुकावटें आती हैं आपके कामों में, तो आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन आप अपने घर में शमी जी का पौधा लेकर आए, उस पौधे को अपने घर के पश्चिमी दिशा में यानी वेस्टर्न डायरेक्शन में आप रखें, और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आप उस पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा आप शनि के बीज मंत्र का जाप भी जरूर करें, शनिवार के दिन जरूर करें। ऐसा करने से ये जो 7.5 का दौर है ये बड़ा आसानी से कट जाता है, आपको ज्यादा कष्ट नहीं होता और आपके जीवन की कठिनाइयां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, वेल्थ लेकर आए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।